अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 6 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं। एक अंडे के मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। बहुत आसानी से इसके टुकड़े हो जाते हैं, तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कटोरी में मैंने एक अंडे की सफ़ेदी ली है, आपको जर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं 2 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी ही हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देते हैं। अब इन तीनों मसालों को हमने अंडे की सफ़ेदी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो इसे हम साइड पर रख देते हैं। बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है, लेकिन अभी मैंने कढ़ाई में सिर्फ 2 खाने के चम्मच तेल शामिल किया है। इस तेल को हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज पर हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले डालूंगी। 3 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, ये देसी लहसुन है। 1 इंच अदरक के टुकड़ों को मैंने 3-4 टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। ये मसाले डालकर हमने इसे मजीद 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। 1 डेढ़ मिनट तक मैंने और इसे फ्राई कर लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं तमाम चीज़ों को जो है वापस बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में निकाल कर हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमारी मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गई है, तो इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। ये तमाम चीज़ों को मैंने जार में डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा, जिसे खोपरे का बुरादा कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। साथ ही हम इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर देते हैं। ये मैंने तमाम दही डाल दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है, वो तमाम तेल डाल देते हैं और इस तेल को भी हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो मैं इसके अंदर 3 लौंगे शामिल कर रही हूँ। 2 हमने सब्ज इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब जो हमने पेस्ट बनाया था, वो तमाम पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। लो फ्लेम पर हमने इस मसाले की जो है 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हमने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। वैसे तो अफ़गानी टिक्का मसाला में लाल मिर्चें नहीं जाती हैं। अगर आप लाल मिर्चें नहीं डालना चाहते हैं, तो फिर आप हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं, ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं 2-3 मिनट तक इन मसालों की भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी होती है। बस आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना सकें। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और तेल भी इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम में अब बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हम अंडे तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर तेल को गरम कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है अंडों को फ्राई करना है। जो हमने
अंडे की सफेदी में मसाले मिलाकर रखे थे, अंडों को हमने उसमें कोट करना है और फ्राई पैन में डालते जाना है। बहुत ही अच्छा सा इसका जायका भी हो जाएगा और इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाएगा। आपने शायद कभी इस तरह नहीं बनाई होगा, तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जितने अंडे आते हैं मैं फ्राई पैन में डाल लेती हूँ। अंडों को 1.5 2 मिनट हो गए हैं एक तरफ से फ्राई होते हुए, तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनका बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तमाम अंडों की मैं साइड को तब्दील करूंगी और इसे हमने दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अंडे हमारे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इन पर बहुत प्यारा कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम अंडों को जो है फ्राई पैन से निकाल लेती हूँ और हमारे जो बाकी अंडे रह गए हैं उन्हें भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। लो फ्लेम पर मैंने मसाले को 5 मिनट तक और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है, साथ में ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अब हम मसाले में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। मसाले में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे खुशबू और जायका भी बढ़ जाएगा। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हैं वो तमाम अंडे मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि अंडों का कितना प्यारा कलर आया है। इसे भी हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट का दम दे देना है। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी अंडा टिक्का मसाला तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी होती है। इसे आप गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।